हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो एक न्यू वीडियो है वो इंडियन इकोनॉमी टॉप 50 ऐसे एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पॉकेट जीके खान सर जीके जीएस से संबंधित वीडियो हम लाते रहते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस आप लोग को बताना है प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सन की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1950। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 1951 में हुई थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, 1935 को क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई का है। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है आपसे आरबीआई का पूरा नाम क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एस ओ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी का आप लोग फुल फॉर्म बताइए, इसका क्या हो जाएगा और इसका लागू कब हुआ, तो 2017 में लागू हुआ। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ, 2017 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। ठीक है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है दोस्तों, कीमतों में वृद्धि होना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। अगर कोई कीमत में मतलब वृद्धि हो गई, ठीक है, उसकी कीमत में वृद्धि हो गई तो वो क्या कहलाएगी, मुद्रास्फीति कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो एसबीआई हो जाएगा। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ या हुई। ठीक है, तो 1965 में क्या हुआ, हरित क्रांति शुरू हुई। ठीक है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी 1965 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1965 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा योजना किससे संबंधित है। मुद्रा योजना किससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लघु व्यवसाय। लघु मतलब क्या होता है, छोटा व्यवसाय। ठीक है, छोटा व्यवसाय बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा कर टैक्स कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टैक्स कौन सा है, तो जीएसटी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, जीएसटी। जीएसटी कुछ भी चीज़ होगा जीएसटी लगाते हैं। ठीक है, वही सबसे बड़ा टैक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल राइट आंसर। 2015 में क्या हुई, नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, SEBI किससे संबंधित है। ठीक है, मतलब सेबी किससे संबंधित है। सेबी किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से है। ठीक है, शेयर बाजार से संबंधित है सेबी। क्वेश्चन नंबर 15, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई। ठीक है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई दोस्तों, तो 2014 में हुई थी। ठीक है, 2014 में हुई थी मेक इन इंडिया योजना। बिल्कुल करेक्ट आंसर नंबर बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री क्या करते हैं? केंद्रीय बजट का प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ठीक है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, या मिश्रित है, या साम्यवादी है? तो मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, डिमांड और सप्लाई किससे संबंधित है? डिमांड और सप्लाई किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र से है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? ठीक है, निर्यात क्या होता है? आप लोग को क्या पता है निर्यात क्या होता है? देखो, एक अब होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात कौन होता है? जो खरीदता है। ठीक है, मतलब जो लेता है। और निर्यात क्या होता है? जो बेचता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? तो कपास नहीं है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि में है। ठीक है, कृषि बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंक दर बैंक रेट कौन तय करता है? बैंक दर जो उसकी बैंक की रेट होती है उसको कौन तय करता है? तो आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा का अवमूल्यन किससे संबंधित है? मुद्रा का अवमूल्यन किससे संबंधित है? तो मुद्रा मूल्य से संबंधित है। मुद्रा मूल्य ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है? भारत का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है? तो सेवा है। ठीक है, किसी की सेवा करना क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है। उससे क्या होती है? हमारी आय बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, जन धन योजना कब शुरू हुई? ठीक है, जन धन योजना कब शुरू हुई? सन की बात कर रहा है तो 2014 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2014 बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुई? डिजिटल इंडिया कब शुरुआत हुई इसकी? तो 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 28 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड किससे संबंधित है दोस्तों? तो कृषि और ग्रामीण विकास से नाबार्ड संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एलआईसी किस क्षेत्र से जुड़ा है? एलआईसी किससे जुड़ा है? तो बीमा से जुड़ा है। आप लोग को मालूम होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बीमा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, बजट घाटा क्या है? बजट घाटा क्या है? ठीक है, आय में जब आय में व्यय होगा तो क्या कहते हैं? उसको बजट घाटा कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मुद्रा कौन छापता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए, भारत में मुद्रा कौन छापता है? तो आरबीआई। आरबीआई बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? तो कीमत क्या है उसकी बढ़ती है, तब मुद्रास्फीति होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कर कौन लगाता है? भारत में कर कौन लगाता है? कर का अर्थ क्या है? टैक्स। ठीक है, टैक्स। तो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। ठीक है, संसद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कृषि क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र किससे संबंधित है दोस्तों? तो खेती से संबंधित है। ठीक है, खेती से संबंधित है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है? ठीक है, सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है?
ठीक है। तो बैंकिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर। बैंकिंग में जो लोग होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एक सेवा देते हैं, ठीक है। खनन में थोड़ी ना कोई सेवा देता है, ना खेती में सभी अब सेवा देता है, ना निर्माण में देता है, ओनली बैंकिंग में देता है सेवा। ठीक है, जैसे ही आप बैंक में जाते हैं तो आपका जैसे चेकआउट करना है तो वो सब करते हैं, वो क्या सेवा है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान किसका है। जीडीपी में योगदान किसका है दोस्तों, तो सेवा में है। सेवा में जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, नगद आरक्षित अनुपात CRR कौन तय करता है। CRR कौन तय करता है, तो क्या कहते हैं, RBI करता है। ठीक है, RBI मतलब RBI का अर्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है, याद रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है दोस्तों, RBI द्वारा किया गया ऋण रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों, तो RBI हो जाएगा। RBI बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओ सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में प्रधानमंत्री है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, सब्सिडी क्या है। सब्सिडी क्या है दोस्तों, तो सरकारी सहायता जो होती है वो सब्सिडी कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो वस्त्र है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या, जैसे कभी जयपुर हुआ या राजस्थान हुआ, ऐसे कुछ राज्य हैं जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या वस्त्र का उद्योग होता है। ठीक है, तो वो क्या भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो वस्त्र का उद्योग है, क्योंकि कृषि पे तो इतना नहीं है। बैंकिंग क्वेश्चन नंबर 44, बैंकिंग ओवर्ड्समैन किससे संबंधित है। ओम्बड्समैन किससे संबंधित है, तो शिकायत से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, काला धन क्या है। काला धन क्या है दोस्तों, अवैध आय। ठीक है, अवैध आय काला धन कहते हैं। आयकर कौन देता है, क्वेश्चन नंबर 46 है, आयकर कौन देता है, तो दोनों बिल्कुल कंपनी और व्यक्ति मिलाकर क्या देते हैं। ठीक है, आयकर बिल्कुल करेक्ट आंसर, दोनों मिलाकर देती हैं आयकर। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ होता है। स्टॉक में एक्सचेंज कहाँ पर होता है, तो शेयर बाज़ार में होता है। ठीक है, कभी कभी देखो जो शेयर बाज़ार होता है, कभी कभी स्टॉक को एक्सचेंज करना पड़ता है, तो वो किस में होता है, शेयर बाज़ार में होता है। क्वेश्चन नंबर 48, बेरोजगारी का अर्थ क्या है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, काम ना करना। ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काम ना होना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, काम ना होना, खाली बैठे हो, ये काम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेरोजगारी है, यही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों, कुल आय जो होती है वही ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल आय को क्या बोलते हैं, हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों, तो कृषि है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग क्या कृषि में निर्भर रहते हैं। गांव के लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, और वो इसीलिए रोज़गार भी वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पॉकेट जी के खान सर, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी के टॉप 50 ऐसे MCQ थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, यह पार्ट 3 था। ठीक है, अभी तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में आज ही विजिट कर लें। ठीक है, तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर